सेवानिवृत्ति के बाद अपनी इच्छा से मैं समाज सेवा करना चाहा और मेरे दिलीप कुमार घोष के प्रेरणा से मैं रानी बांधव प्रतिनिधि कमेटी में प्रवेश किया। उन्होंने
ये जो मेरी समिति थी, लाड़ी बंद समिति, जो किसी कारणवश सुसुप्त अवस्था में चली गई थी, उनको जागृत करने में मेरे दिलीप कुमार घोष दिलीप दा ने मेरा सहयोग किया। घर घर घूमकर लोगों से मिला और लोगों के अपार प्रेम से मैंने और दिलीप दा ने एक बैठक आयोजित किया जो 13 अगस्त को था। उसमें एक संचालन समिति का गठन हुआ कि हम लोग एक अधिवेशन करेंगे और सारे लोगों से मिलेंगे। इसके लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, जिसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं संचालक के रूप से कार्य करूं। इस 45 दिन के दरमियान मैंने अपने समाज के घर घर जाकर मिला। बड़े भाई सुमेंदा मंचासीन, इस महाआयोजन समिति के संयोजक बड़े भाई दिलीप दा, बांका से आए हमारे यशस्वी भाई नवल दा, मंचासीन सुनीता घोष जी एवं हमारे अभिभावक समान बुजुर्ग धर्मिका, मैं उन सभी का, साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारे जो उन्होंने जो नेतृत्व दिया, उनका टीम ने जो नेतृत्व दिया, उनके साथ जयदेव मजूमदार, प्रणव दास, अनंत घोष जो भी रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और चाहता हूं कि सदन में एक बार उनके नाम पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत। कार्यक्रम को सफलता के पीछे हमारा उद्देश्य है, हम आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका पीछे उद्देश्य है कि हम संगठित हो, हमारा समाज, हमारा समिति कैसे हम लेकर चले। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हम हर क्षेत्र में कुशलता के साथ कार्य करते हुए आए। हम लोग भविष्य में जानते पढ़ते भी थे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एकता में बल है, ये तो सभी लोग जानते हैं। परंतु आज जरूरत, आज जो हम लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इस सभागार में जो बैठे हैं वो हमसे भी विद्वान हैं, हमसे भी पढ़े लिखे हैं। मैं मंचासीन हूँ, इसका मतलब हम बहुत तेज हैं, बहुत बुद्धिमान हैं आपसे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत ये कार्य प्रणाली होता है। क्योंकि हमारे पास समय जिसके पास है वो समाज को अपना समय बहुमूल्य दे करके समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। बचपन में हम लोगों के पास जब बैठते थे सभी, तो सबके पास बैठते थे, समय सबके पास था, किसी एक के पास घड़ी था। लेकिन आज क्या है, सबके पास घड़ी है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। यही विडंबना। तो समय जो देगा पद उसी का हकदार होगा। समाज किसी को कुछ नहीं देता, बल्कि एक परिस्थिति, एक ऐसा माहौल तैयार करता है समाज, जिससे व्यक्ति अपने उन्नति के अवसरों को भुला सकता है। यही समाज है हमारा। हम एकता पर कहना चाहते हैं। हमारे लिए सामाजिक एकता, हमारी सामाजिक एकता हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प क्या है? सामाजिक एकता। अगर सामाजिक उन्नति का यही मात्र एक विकल्प बचता है, हम सामाजिक एकता अगर रखें तो हमारा सबसे बड़ा विकल्प है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सभी को अपने अहंकार
को भुला करके एक साथ जुट करके काम करना चाहिए। अहंकार, दादागिरी, बॉसेस ये होना नहीं चाहिए। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी हमारा जिंदा रहता है। लोग पैदल चलते हैं और हम कंधे पर चलते हैं, तो इसका त्याग हमको करना पड़ेगा। हमारा समाज तभी सफल समाज होगा। आज लोग कहते हैं पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पद क्या होता है? कोई समाज को कार्य करने का एक बड़ा जिम्मेवारी दिया जाता है। पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है कि मैंने ले लिया, हम सुशोभित हो रहे हैं, हमें चार चांद लग गया है। पद एक प्रतिष्ठा की वस्तु नहीं है। पद एक प्रतिष्ठा नहीं बल्कि एक परीक्षा। पद कोई सम्मान नहीं होता है बल्कि एक चुनौती होता है जिसको हमें सामना करना पड़ता है। हम आज इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, अकेले नहीं बल्कि समाज को एकत्रित होकर रहना चाहिए। अकेले में तो लोग परछाई से भी डर जाया करते हैं, लेकिन जब हम सभी एक साथ होते हैं तब दुनिया जीत सकते हैं। आज संस्था क्यों बनाया? समिति का उद्देश्य क्या है? समिति बनाने में लोग बहुत रिस्क समझते हैं। 3 तरह के समाज में लोग पाए जाते हैं, एक निम्न, एक मध्यम, एक अमीर। निम्न को हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। तो कैसे समाज चलेगा? हमको उसी में से चुनना पड़ेगा और समाज को उसी में से हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। आज महाधिवेशन है, इस महाधिवेशन में कमेटी का चयन करना है। हिम्मत रखिए, काम करने के पीछे आपको हौसला रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। अगर जीत सुनिश्चित होता है तो कायर भी लड़ जाता है। बहादुर वो कहलाता है जो हारता हुआ देखकर भी मैदान पर डटे रहता है। कार्य करने में ही गलती होता है, हमसे भी हुआ। मैं अपने कार्यकाल में मैं तहे दिल से इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ कि मैंने अपने समाज को कुछ नहीं कर पाया। जो कुछ कारण था, कुछ कोरोना, कुछ ये, कुछ सामाजिक बंधन, कुछ व्यक्तिगत कारण में से कोई हमको स्वीकार करने में ये नहीं है। तो आज उसी की आवश्यकता है जो इस मनुष्य में समाज, जो मनुष्य समाज में समय दे सकता है, तो समाज भी जो है उसके लिए कुछ सोचता है। और हम चाहते हैं कि आज नया कमेटी का गठन होने वाला है और आप लोग शांतिपूर्वक एक अच्छे गठन, एक अच्छे समिति का निर्माण करें और हमको इसमें सहयोग करें। मैं आने वाले नए कमेटी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी समाज। को निर्देशन का दर्जा मिला है। अतः मेरा विचार है, मेरा सोच है, मातृ संख्या में इस मेंबर्स में मातृ की संख्या बढ़नी चाहिए। कारण मातृ के हाथों में बहुत चीज है, उनका नॉलेज भी बहुत है, ज्ञान है, वह सहयोग करेगी, जरूर ही हमारे समाज के लिए अच्छा ही होगा। अब मैं विषय पर आता हूँ। कारण मैंने देखा है, जब रानी बनी बाबू ने जमीन को खरीदा था, वहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ था। उसी हॉल को हम लोगों ने यूज करके एक मकान का नियमित रूप से आरंभ। दूसरा, एक हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म का निर्माण करें जिसमें कि सभी सदस्यों की एक प्रोफाइल बने, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, इस टाइप के कुछ कॉलम का जो है निर्धारण करके और वो पुस्तिका वो हम लोगों के लिए आपस के इंटरेक्शन एवं आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दूसरी बात जो कि मंच से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोगों को अपनी विरासत एवं अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखने के लिए राजनीति से भी जुड़ना होगा। तो इस संबंध में मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा कि देश की एवं विश्व की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए राजनीतिक परिवेश के मद्देनजर
अगर हम लोग किसी विशेष विचारधारा के समर्थन वाली पार्टी के समर्थन में अपने आप को संलग्न कर सकें, उससे अपने आप को जोड़कर राजनीतिक रूप से भी कुछ हासिल एवं कुछ करने का प्रयास करें तो वह बेहतर होगा। उस दिशा में कार्य होना चाहिए पूर्ण रूपेण विचार के पश्चात। और चौथी बातें हैं, जमीनों के हम सांप पकड़ लेते हैं दिनों के बगैर, फसलें भी उगा लेते हैं जमीनों के बगैर, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता आप जैसे प्रबुद्ध जनों के बगैर। सरदार जो सिक्के हैं रवा गिनते हैं, दौलत से भरे मकान गिनते हैं, हमें उनसे कोई मुबर्रा नहीं, लेकिन हम पेज को हम उगा गिनते हैं। यानी हमारे पास वो क्षमता है कि हम समाज, देश, राजनीति की किसी भी चीज़ को अपने पक्ष में कर सकते हैं, उसको भारत एवं समाज के हित के लिए परिणत कर सकते हैं। तो अपनी इसी शक्ति को हम लोगों को स्ट्रेंथ के रूप में यूज करना है। धन्यवाद। भागलपुर से तमाम लोगों को बुला करके बैठक किया हम लोगों ने। मेरी प्रबल इच्छा थी कि जो रानी बंधक समिति हमारी पूर्वजों की देन है और वो कुछ समय से, मैं सुसुप्ता अवस्था शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इस कार्यकाल के दरमियान बहुत सारी विविधताएं आई है। वो कोरोना काल ऐसा काल था जिसमें हमारे कार्यकारिणी के सदस्यगण कार्य करने में असमर्थ थे। आप सभी जानते हैं हमारा कोरोना काल कैसा काल था, लेकिन सब चीज ठीक हो जाने के बाद हम सभी लोग राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं और भी जो भी संगठन में है, जो भी हमारे समाज में है, जिनको जरूरत है, सबको कुछ न कुछ मदद करते हुए आगे करना चाहिए। आर्थिक रूप से या कहीं पर कुछ काम हो रहा है, हम लोग के बीच में डॉक्टर्स भी हैं, तो कहीं दिखाने जाना है, पेशेंट को दिखाने जाना है, ये सब चीज़ होना चाहिए। आगे इस सब पर ध्यान देना चाहिए। समिति में जो भी सदस्य नए खुल के आएंगे, नया कार्य समिति बनेगा तो वो लोग इस सब चीज़ को विशेष ध्यान दें बनाने। जो हमारे महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, वो नमन करते हुए आगे जो भी समिति बनेगा उनको शुभकामना देते हैं। जो भी समिति बने और अच्छा से बने और अच्छे से संचालन। जानकारी नहीं है, लेकिन शायद लगता है डॉक्टर सुनीता डॉक्यूमेंटेशन कर रही है। मैं चाहूंगी कि इस डॉक्यूमेंटेशन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन का निर्माण एक विजन के साथ तय करने चाहिए, ताकि हम शताब्दी समारोह जब बनावे तो हमारे डॉक्यूमेंटेड भी सामने आवे और के साथ बिना किसी विद्वेष के ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, आपका आमंत्रण प्राप्त हुआ। इसके लिए बढ़ाते हुए हम अपने अध्यक्ष और पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हुए और पटना में एडवोकेट संघ के उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम कुमार दास जी से अनुरोध करते हैं आप मंच पर आए और ऐसे अवसर पर अपना मार्गदर्शन हम लोग को प्रस्तुत करें। श्री पुरुषोत्तम कुमार दास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय
बीच उपस्थित होने पेशा से आते हैं महिमा का एक पूर्वी हिस्सा है वो काला का दूर से लोग से महिमा के रूप में ही जानते हैं उनका महिमा का बहुत सेवा करते हैं हम लोगों का वहाँ भगवती स्थान में है पिता के नाम से पास अंतिम भाई है भाई का पाएगा कि बता जो मकान बना के आगे से था वो भी लाभ उपस्थित है सामाजिक कार्य भी है अब एक विनम्र आग्रह है मेरा आप सभी से विद्वान नहीं है जो कुछ भी बोले हमारी इच्छा है कि आप लोग सुने जरूर सुनने के लिए साइलेंस की आवश्यकता होती है माताओं से बहनों से और हमारे पुरुष वर्ग में भी कुछ तल्लीन है एकजुटता के साथ इतना संख्या में एकत्रित हुए हैं हम लोग। मैं विगत 25-30 वर्षों से गाड़ी मानव समिति से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न पदों पर रहकर गाड़ी समाज की सेवा करते आ रहा हूँ और आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलता रहा है और उससे आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो ऊर्जा मिलती है उससे मुझे काम करने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें और हमें ऊर्जा और मिलता रहे और मैं समाज सेवा करता हूँ। मैं बहुत सारे महाधिवेशन देखे हैं गाड़ी मानव समिति का। मैं श्री प्रताप सिन्हा जी इसमें अध्यक्ष बने थे उसी समय से मैं गाड़ी मानव समिति का सदस्य रहा हूँ और मुझे आदरणीय स्वर्गीय श्यामलाल आनंद जी परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्यामलाल आनंद जी परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामचंद्र घोष जी परम श्रद्धेय स्वर्गीय रतन घोष जी मेरे बड़े भाई श्री दुर्लभ घोष जी शैलेश दास जी वर्तमान अध्यक्ष सोमेन कुमार घोष जी के सानिध्य में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं रानी माधव समिति से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में ज़्यादा सुनता ने कहा और मैं बना रहता हूँ और बना रहना चाहता भी हूँ। मैं विभिन्न बहुत सारे काम किए रानी माधव समिति के लिए। विगत 2-3 वर्षों से ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हमारे अध्यक्ष हमारे महामंत्री सोमेंद्र देवदत्ता कोरोना ग्रसित हो गए थे और हमारे समाज के अनेकों लोग कोरोना के कारण इस दुनिया में नहीं रहे। उस कारण से समाज की गाड़ी मानव समिति सुस्ता अवस्था में चली गई थी और अब हम लोग सभी गाड़ी मानव समिति कुछ नए लोग जुड़े हैं, बहुत ही ऊर्जावान हैं और हम लोग मिलकर अब नई ऊर्जा के साथ इसको नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, बुजुर्ग तो हमारे हैं ही, युवा बुजुर्ग हमारे इंजन हैं तो युवा हमारे ईंधन हैं। इंजन और ईंधन जब साथ रहता है तभी समाज रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो युवा साथियों से विशेषकर आह्वान करता हूँ कि रानी माधव समिति से जुड़े। आजकल 3 शब्द बहुत चला है, बुरा नहीं मानेंगे कि बहुत व्यस्त हूँ, समय अभाव है, फुर्सत नहीं है। मुझे मेरी ये सोच है कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी इच्छा यदि जागृत हो जाए तो सामाजिक क्षेत्रों में आप अपना योगदान दे सकते हैं। सप्ताह में 1 घंटा भी यदि आप समिति को समय देंगे तो समिति विकासशील नहीं विकसित हो जाए। मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि सप्ताह में 1 घंटा जरूर निकालें समाज के लिए समिति के और अपने बच्चों को भी समाज सेवा की ओर
प्रेरित है। समाज सेवा का मतलब नहीं है कि घर घर जाकर समाज सेवा करें। आप जहाँ हैं, जिस संस्थान में कार्यरत हैं, जिस ऑफिस में हैं, जिस ट्यूशन में हैं, वहाँ भी अपने समाज के लोग दिखे तो आप वहाँ उनकी सहायता करें, वो भी समाज सेवा है। हम पढ़ेंगे तभी परिवार पढ़ेगा, हम समाज में रहेंगे तभी समाज पढ़ेगा। आप अकेले नहीं कर सकते। हम नोट कर रहे थे, सिर्फ हमारी मातृशक्ति ने हम अपने लिए लड़ा। जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। हमने अपनी कुर्सी छीनी, मुझे नहीं बुलाया गया, मैंने छीन के बैठा। ये है महिला। तो आप भूल जाते, पितृ सत्तात्मक समाज भूल जाता है मातृशक्ति। क्यों भूलते हैं? आज देखिए आबादी हमारी कितनी है, हम ही ज्यादा। तो आप अधूरे हैं, इसलिए पूर्णता के साथ चले, समाज सुदृढ़ होगा, एकता होगा। हमने बहुत सारी चीजों को नोट किया है, इस नोट पर काम करेंगे, पूंजी में सबल होंगे, संगठित रहेंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, सुरक्षित रहेंगे। अभी शैलेश जी ने क्या कहा? समाज टूट रहा है, तलाक हो रहे हैं। आप एकता लोगों का सीरियल देखिएगा तो क्या हो, 25 से 30 40 लड़की खा रही, सास लोग ऊपर लड़ते रहती है, एक बेचारी रोते रहती है, धर्म करती है, साड़ी पहनती है, सारे काम करती है, और सारा लोग कम पे लोग करता है। क्या देखेंगे? क्या हम सास के साथ नहीं रहते? क्या हम परिवार के साथ नहीं रहते? आपके पास संवादहीनता की कमी है। 5 जन घर में है, सभी मोबाइल लेके बैठे हुए, कहाँ है संवाद? कहाँ अपनी बेटियों को संस्कार सिखाते हैं? कहाँ आते हैं? हम अपने रोग से ही बेटों को उतना ही सबल बनाए, उतना ही उनको सुदृढ़ बनावे, तभी यह समाज चलेगा। एकता की बात करें, हम एकत्र हैं, जागरूकता की कमी है, हम जा नहीं पाते, आप आ नहीं पाते। ये मान के चलिए हम में आप में कमी नहीं है, बीच में गैप का कमी है। और हमें रखिए, हर जेब में रखिए। मुझको रखने से क्या हुआ? चला चला भाड़ा पड़ता, आप मुझको रख लेते हैं और सारी महिलाएं खा ले। रखिए उनको, जबरदस्ती रखिए। जैसे घर के पास बांटते हैं, आज तुम रोटी बनाएंगे, आज तुम खाना बनाएंगे, आज तुम पढ़ाई करवाओगे, वैसे ही रखिए आप, तभी बढ़ेंगे। एक मुझे रख लेते हैं, एक हो गया बस हो गया, नहीं होगा। सबको रखिए, हर एक पोस्ट में 2 में 1 महिलाओं को रखिए, तभी होगा। और जहाँ तक आज कमेटी बनेगा, धुआंधार बनेगा, अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अब हम सबको मिल करके छीन के लेना है, ऐसे देने वाले नहीं है, ऐसे नहीं देंगे, छीन के लेना। ये रखिएगा तभी हो सकेगा। जहाँ तक हमारे सर हेनरी मैन ने कहा कि समाज बढ़ेगा ना, समाज कैसे बढ़ेगा? जब तक आप 4 चरणों से नहीं गुजरेंगे। पहले अतीत को देखें, अतीत में हमारे क्या कहा, भूराबाई मैंने ने क्या कहा? एजुकेशन, शिक्षा, पहले शिक्षा दिया हमको, तब हम बढ़े। शिक्षा के बाद हमें संस्कार दिया, तो परिवारों को सुदृढ़ किया। उसके बाद हमको समर्थ बनाया, पंथ दिया उड़ने के लिए, तो हम बढ़ चले आगे की ओर, कई नौकरियां हमने दिया। आज हमारे देश को चला रही है कौन? द्रौपदी मुर्मू चला रही है। तो हम क्यों नहीं चला सकते? हम नहीं चला सकते। मौका तो दीजिए। तो सवाल है, मौका ही नहीं देंगे और एकता की बात करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो हमको सुकरात नहीं बनना, हमें सर हेनरी मैन बनना है कि समर्थ और बहुमत को लेकर चलना है। नाफरमानी कहते हैं इसको, तो नाफरमानी के साथ हम चलेंगे और हम इस काबिल से जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि समाज के बिना आपका वजूद है ही नहीं। और एक बात, यदि को ये लिए केस करके अपना डिग्री लिए, और आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि रानी बागवान समिति की जो जमीन है, ये हम लोगों की निजी जमीन है, और हम लोगों ने म्यूटेशन करवा के अंचल में, नगर निगम में आज उसके मालिकाना हक हम लोगों के पास है।
इसके अलावा 11 कट्ठा लेकिन सतगड़ा में माननीय श्याम सुंदर घोष जी के द्वारा भी दिया गया है, उसका भी हम लोगों को वसीयतनामा दिया गया है और हम लोग दखल में है। हम लोगों ने उसमें पिलर दे दिया है, वृक्ष वगैरह लगाया है, चारों तरफ से उसको घेर दिया है, बहुत बड़ा पिलर दे के बोर्ड लगा हुआ है और हम लोगों के दखल कब्जा में उसमें कुछ कानूनी कार्रवाई बाकी रह गई है, वो अभी कुछ कागजात के अभाव में कुछ देरी हो रही है, वो भी जल्दी हो जाएगी। अब सवाल है कि रारी बांधव समिति जब से कार्यरत है, मैं तो इसमें 1978 से 78 से आज तक पदाधिकारी के पद पर ही रह करके और उससे जहाँ तक हो सका मैं इसको आगे बढ़ाने का अथक प्रयास किया। अब मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं इस सब से अपने आप को अलग कर रहा हूँ और नया कमेटी का गठन होगा। अब सवाल है कि समाज हमारा एकजुट हो, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। अब है कि अगर मान लीजिए आज हम लोग संगठित हो जाए तो हम लोग एक MLA MP को देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन संगठित नहीं है। इस कारण से आज हम लोग को ये है, इसलिए सबसे जरूरी है कि हम लोग संगठित हों और पैसे की कमी हमारे समाज में नहीं है। इतने प्रबुद्ध लोग हैं, इतने ये हैं, लेकिन हम लोग जो एकजुट नहीं है, इसलिए मेरा सबसे आग्रह होगा कि एकजुटता के साथ इस समिति को आगे बढ़ाया जाए। आज अपने नए कार्यकारिणी का गठन भी होने वाला है, तो इसे अगर अभी कंटिन्यू कर दिया जाए, आप लोगों का अनुमति हो या कहा जाए तो भोजनावकाश के बाद इसे रखा जाए। हो गया है, तब भोजनावकाश के बाद रखा जाए इसको, तब भोजन कर दिए, तब हम लोग नए कार्यकारिणी का गठन करेंगे। क्या बढ़िया, आप लोगों क्या बोलते हैं? हाँ, भोजन के बाद बोलिए क्या करना है? अभी अनाउंस हो कि बाद में? अब सबों की सहमति से भोजनावकाश हुआ, अब लोग भोजन कर लें। 3:30 हो रहा है, आप लोग हाँ 4:30 तक आप लोग फिर ये हो और नए कार्यकारिणी का गठन करें। अभी भोजनावास के लिए हो रहा है, आप लोग जाएं और भोजन कर लें, तब हम लोग बैठेंगे 4:30।
के साथ मैं संचालन से आग्रह करूँगा आपको अपना काम अभी आपने वर्तमान समिति के अध्यक्ष जो भी निवर्तमान अध्यक्ष जिनको भी कर सकते हैं उनकी बातों को आपने सुना। ये लिस्ट जो लिफाफा बंद लिफाफे में था, यह लिस्ट ये मेरे पास पहुंची। उपाध्यक्ष 4 हैं, श्रीमती सुनीता घोष, श्री दिलीप कुमार दास, श्री मृत्युंजय सिन्हा, श्री अभय कुमार घोष। महासचिव में उनकी लिस्ट में पसंद की चीज जो है वो है महासचिव में श्री प्रणव दास साहू। इन्होंने अनुशंसा की है श्रीमती अंजलि दास का। पहला दूसरा नाम श्री अवधेश नारायण सिंह सिन्हा, तीसरा श्री अनंत कुमार घोष। ये 3 नाम संयुक्त सचिव में इनकी लिस्ट में है। कोषाध्यक्ष के लिए इनकी अनुशंसा में श्री जयदेव मजुमदार। उमा घोष, तीसरा श्री देवव्रत घोष, चौथा श्री सुचित लाल घोष, 5वां श्री प्रदीप कुमार दास। निर्वाचित कार्यकारिणी नीचे लिखते हैं निर्वाचित कार्यकारिणी अगले कार्यकारिणी सदस्य का चयन करेंगे। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि ये अध्यक्ष की अपनी मंशा है या इनकी चाहत, जो भी बोल लीजिए आप। इन्होंने अपने मन से ये लिस्ट बनाई है और मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरे विवेक से इस लिस्ट को बनाया है और अधिकांश लोग जिनका नाम इसमें पढ़ा गया है सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि मुझे इसमें हाँ कहा जाना चाहिए। अगर हाँ ना कहने की स्थिति में चुनाव समिति के सदस्यों का भी संशोधन होगा और उसमें फिर न्यायिक क्या नाम है नॉमिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसमें नॉमिनेशन से एक सेट में प्रस्तावक और समर्थक के साथ भरना होगा। उसके बाद मतदान होगा। जो सम्मत नहीं होगा उनके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदान होगा, मतदान के बाद मतदान की गिनती होगी। मतदान की गिनती के बाद रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने के बाद फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि नई गतिविधि में कौन लोग आ गए। धन्यवाद। अभी निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा आपको नई कार्यकारिणी और अध्यक्ष के नाम पढ़ के सुनाया गया। क्या इस मैंने प्रस्तावित समिति पर सभा की सहमति है, ये आप बताइए। तो क्या प्रस्तावित समिति की गठन की घोषणा की जाती है अध्यक्ष के द्वारा दी गई समिति तो नई समिति का गठन माना गया। मैं अध्यक्ष अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार अपने इनका नाम जो है प्रस्तावक प्राप्ति के पश्चात साथ ही साथ आवाज नहीं आ रही क्या, और साथ ही महासचिव पद के लिए मृत्युंजय कुमार सिन्हा ने अपना नाम प्रस्तावित किया। तो देखिए इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया होती है और कोई भी उम्मीदवार अपना ही प्रस्तावक नहीं होता है। यहाँ पर लोग अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं और उनके साथ ना तो कोई प्रस्तावक है और ना ही कोई समर्थक है, है ना? तो यहाँ
निर्वाचन पदाधिकारी, इनका इंसाफ सराफों पर इन्होंने जो इंसाफ किया हम तो एक अमूल है, वो गलत करे सही करे, ठीक है। और हम बहुत धन्य हैं कि आप लोगों ने हमको समर्थन दिया इस निर्वाचन प्रक्रिया में। जो उम्मीद थी या ना उम्मीद थी, आपकी उम्मीद हमारी उम्मीद जिंदगी की उम्मीद रही हो। तो नए कार्यकारिणी का जो पूर्व अध्यक्ष ने जो चुनाव किया, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष को और आने वाले अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवों के साथ। जो हमें पद मिला है हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमें एक समय तक बहुत हमारे समाज के लिए हमने किया है और हमारे पति बहुत से लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज उसकी मान्यता नहीं है। इसके लिए हम कोई भी पद नहीं चाहते, हम कोई पद नहीं चाहिए, हम इसमें नहीं रहेंगे और हमारा कोई सरकार नहीं है। अवधेश कुमार सिन्हा। अरे ताली बजाइए ना, हो ताली बजाइए ना। महासचिव को बीच में लाइए, जयदेवता को माला बीच में पहनाइए, वो छोटे पड़ रहे बीच में लाइए। अरे बीच में आइए ना, जयदेवता बीच में हाँ।